दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के दो भाइयों की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। जब मैंने यह कहानी पहली बार सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह सोचने पर मजबूर हो गया कि एक इंसान किस हद तक क्रूरता की सारी हदें पार कर सकता है। और यकीन मानिए, जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी शुरू होती है 2011 में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक जगह है दरिया खान, जहां ये दोनों भाई रहते थे। एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम मोहम्मद आरिफ अली। दोनों की उम्र 30 से 35 साल के बीच थी और उनमें लगभग 4-5 साल का अंतर था। इन दोनों की शादी हो चुकी थी और इनके बच्चे भी थे। यह परिवार काफी गरीब था और दरिया खान के जिस इलाके में ये रहते थे वहां और भी कई बस्तियां थीं। फरमान अली पढ़ने में काफी होशियार था, लेकिन उसने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी और फिर उसे छोड़ दिया था। 2010 में इन दोनों भाइयों की बीवियां इन्हें छोड़कर चली गईं, अपने बच्चों को भी साथ ले गईं। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके पति उन्हें बहुत मारते पीटते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि ये दोनों कई कई दिनों तक घर से गायब रहते थे और कोई काम भी ठीक से नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनकी बीवियों ने इन्हें छोड़ने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, अप्रैल 2011 में अचानक एक ऐसी घटना होती है जो अगले 24 घंटे में पूरे पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन जाती है। दरअसल भक्कर इलाके में जहां ये दोनों भाई रहते थे, एक कब्रिस्तान था। उसी दिन वहां एक 24 वर्षीय लड़की सारा परवीन को दफनाया गया था, जिसकी मौत कैंसर की वजह से हुई थी। लड़की के घर वाले उसे दफनाकर चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन जब वे वापस कब्रिस्तान आते हैं तो कुछ ऐसा देखते हैं जो उन्हें चौंका देता है। कब्र के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कब्र को किसी ने खोदा था। इससे उन्हें शक हुआ और उन्होंने कब्र को खोद कर देखा। जैसे ही कब्र खुली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की की लाश गायब थी। वे तुरंत पुलिस को सूचित करते हैं और यह खबर कुछ ही समय में पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। इससे पहले भी एक घटना हो चुकी थी जिसमें किसी ने कब्र से लाश निकालकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और एक व्यक्ति को पकड़ा गया था। इसलिए लोग इस घटना को भी उसी से जोड़कर देखने लगे, जिससे पुलिस पर नाराजगी और बढ़ गई। अब पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट जाती है और कब्रिस्तान के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। तभी इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक आदमी पुलिस को खबर करता है कि एक व्यक्ति को कई बार कब्रिस्तान के आसपास देखा गया है और उसके घर में टोने टोटके किए जाते हैं। इस खबर पर पुलिस की टीम इंस्पेक्टर के साथ उस व्यक्ति के घर पहुंचती है। यह घर दो भाइयों फरमान अली और आरिफ अली का था, जो अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहते थे। पुलिस घर की तलाशी लेती है, लेकिन कुछ खास नहीं मिलता। तभी पुलिस की नजर एक कमरे पर जाती है जिस पर ताला लगा होता है। पुलिस पूछती है तो फरमान बताता है कि यह कमरा आरिफ का है, जो अभी घर पर नहीं है। पुलिस उससे चाबी लेकर कमरे को खोलती है और अंदर का नजारा देखकर चौंक जाती है। कमरे के बीचों बीच एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें कुछ नॉनवेज बना हुआ था। पुलिस इसे नजरअंदाज करती है, लेकिन उसी बर्तन के पास एक लकड़ी का पीटर, एक छोटी कुल्हाड़ी और एक चाकू रखा हुआ था, जिन पर मांस के टुकड़े लगे थे। इंस्पेक्टर की निगाह जमीन पर चल रही चींटियों की एक मोटी लाइन पर पड़ती है जो चारपाई के नीचे जा रही थी। वहां एक बोरी पड़ी थी। इंस्पेक्टर भट्टी कांस्टेबल से कहकर बोरी बाहर निकलवाता है और जब उसे खोला जाता है तो उसमें 24 साल की सारा प्रवीण की लाश मिलती है। यह लाश पहले कब्रिस्तान में दफन की गई थी। लाश का एक पैर काटा हुआ था और वही पैर उस बर्तन में पकाया गया था। पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह पता चलता है कि इन दोनों भाइयों ने सारा प्रवीण का मांस पकाकर खाया था। इसी मांस के टुकड़े लकड़ी के पीटर, चाकू और कुल्हाड़ी पर लगे थे। आरिफ, जो घर से बाहर था, को भी पकड़ लिया जाता है। उससे पूछताछ करने पर वह बताता है कि बड़े भाई फरमान ने मांस पकाया था, जिसे वे कब्र से निकाल कर लाए थे। जब बर्तन को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए मुल्तान भेजा जाता है तो यह पुष्टि होती है कि इसमें इंसानी मांस पकाया गया था। यह खबर जब आसपास के लोगों तक पहुंचती है तो पूरा मोहल्ला इन भाइयों के घर को घेर लेता है। लोग जान जाते हैं कि उनके बीच में दो आदमखोर रहते हैं जो कब्र से लाशें निकालते हैं और खाते हैं। जब इन दोनों भाइयों से जेल में पूछताछ होती है तो एक दिल दहला देने वाला सच सामने आता है।
उन्होंने कबूल किया कि अब तक उन्होंने 100 से ज्यादा लाशें खाई हैं। इसके पीछे कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि एक जादू टोना करने वाले ने उन्हें बताया था कि अगर वे इंसानी मांस खाएंगे तो उनके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। किसी जीवित इंसान को मारने की उनकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वे कब्रिस्तान में ध्यान रखते थे और जैसे ही कोई लाश दफनाई जाती थी वे उसे निकालकर घर ले आते थे और उसका मांस पकाकर खा लेते थे। जब पुलिस इन दोनों को अदालत में लाती है तब तक बाहर लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। लोग ट्रैफिक जाम कर रहे थे और इन आरोपियों को जनता के हवाले करने की मांग करने लगे थे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक बार अगर कोई इंसान आदमखोर बन जाता है, इंसान का मांस खाने की आदत डाल लेता है, तो फिर वो इस आदत का गुलाम हो जाता है। जब इन दोनों को अदालत में पेश किया गया तो सामने आया कि ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके तहत इन्हें सजा दी जा सके। उन पर लागू करने के लिए कोई खास धारा भी नहीं थी। अंत में मुर्दों के साथ अमानवीय व्यवहार करने के अपराध में दोनों भाइयों को 2 साल की सजा सुनाई गई। और दोस्तों, ये दोनों 2013 में अपनी सजा काटने के बाद रिहा हो गए। जब ये रिहा होकर अपने घर वापस गए तो लोगों ने इनका जमकर विरोध किया। पुलिस ने उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया और ये दोनों अपना स्थान छोड़कर चले गए। अगले 1 साल तक उनका कोई अता पता नहीं चला, क्योंकि पुलिस ने उन्हें अपनी पहचान गुप्त रखने की सलाह दी थी। लेकिन फिर अचानक अप्रैल के एक दिन पुलिस को एक कॉल आई जिसमें एक घर से अजीब बदबू आने की शिकायत मिली। पुलिस उस जगह पहुंची और स्थानीय बुजुर्गों को साथ लेकर उस घर में दाखिल हुई, लेकिन पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि उस घर में कौन रह रहा था। जब पुलिस घर के अंदर गई तो वहां आरिफ था। घर की तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस उस कमरे के पास गई जहां एक बड़ा ताला लगा हुआ था। जब पुलिस ने ताला खोला तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक बच्चे का कटा हुआ सिर पड़ा था। पुलिस ने तुरंत आरिफ को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। तब पता चला कि वह सिर हाल ही में मोहल्ले में मरे एक बच्चे का था, जिसे कब्रिस्तान से निकाला गया था। इन आदमखोर भाइयों ने उस बच्चे की लाश को घर लाकर खा लिया था और साथ ही कई और लाशें भी। उन्हें फिर से अदालत में पेश किया गया और यह खुलासा हुआ कि 2 साल की सजा काटने के बाद भी उनकी आदमखोरी की आदत नहीं छूटी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे 150 से अधिक लाशों को खा चुके थे। कब्र पर जाने वाले लोग जब फूल चढ़ाने या दुआ पढ़ने जाते थे तो उन्हें शक होता था कि उस कब्र में लाश है भी या नहीं। पुलिस के दबाव में पूछताछ करने पर यह भी सामने आया कि ये लोग इंसानी मांस से करी बनाकर रोटी या चावल के साथ खाया करते थे। अब पाकिस्तानी पुलिस और अदालत यह सोचने पर मजबूर हो गई कि उन्हें क्या सजा दी जाए। आखिरकार 2015 में फैसला आया कि इन्हें 12 साल की सजा दी जाएगी। इसका मतलब है कि 2015 से लेकर 2027 या 2028 तक ये जेल में रहेंगे। सवाल ये है कि जब 2027 या 2028 में ये फिर से रिहा होंगे तो क्या वे फिर से अपनी आदमखोरी की आदत पर लौट आएंगे? तो दोस्तों, यह थी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वह सच्ची घटना। शायद ये कई दिनों तक हमारे दिमाग पर हावी रहेगी। क्या आप एक ऐसी घटना के बारे में जानते हैं जिसमें एक आर्मी कर्नल ने अपनी पत्नी को मारकर बाइट पीस टिफिन बॉक्स में पैक कर दिया हो? इस घटना ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करके तुरंत देखें। तो आइए मिलते हैं इसी वीडियो में।